बाजार की नीति जब हम डेटा के प्रयोग से करते हैं तो उसकी जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। और इस चीज़ को आप अगर हिस्टोरिकली देख के जज कर पाओ, अगर आपके पास डेटा हो, तो बहुत ही बढ़िया काम होता है। तो इसको देखें, ये डिफ्यूजन इंडिकेटर्स हैं। निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है उसको एक परसेंटेज बेसिस पे यहाँ प्लॉट किया गया है। तो ऐसा होता है कि जब बाजार ऊपर चढ़ता जाता है, एक पॉइंट पे कुछ शेयर हैं जो चलना बंद कर देते हैं और 20 डे एवरेज के नीचे आ जाते हैं। यही चीज़ हमें इस इंडिकेटर को प्लॉट करने से एडवांस में पता चल जाती है और उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि अब बाजार बहुत ज़्यादा ही एक तरफ निकल पड़ा है और वहाँ से उसको वापस आने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को हम लोग विजय कि यहाँ पे जब बाजार ने न्यू हाई बनाए पिछले कुछ हफ्तों में, तो ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आने लगा है। हिस्टोरिकली भी जब ऐसा हुआ है, जैसे कि यहाँ बाजार ने नए हाईज बनाए, उसके बाद एक बाजार में करेक्शन है जहाँ की कई स्टॉक्स मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। तो इसी चीज़ को हम लोग बार बार स्टडी करते हैं। एक एडवांस इंडिकेशन, इसको हम लोग अगर दूसरे एक आध डेटा पॉइंट से भी कंबाइन कर रहे हैं तो उससे भी हमारा फायदा हो सकता है। जो फ्यूचर्स है उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में खड़े हुए हैं दिन के अंत में, उससे हिसाब लगाते कि लोग क्या बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी में तो नहीं आ गए। अगर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आ गया है टॉप पे या बॉटम पे, तो उसका एक मतलब है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोजीशन बना ली और वहाँ से बाजार घूम सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये OI इंडिकेटर खुल गया नीचे, इसको ये OI क्लिक करने पे आता है निफ्टी के बॉटम पे फ्यूचर्स के सेगमेंट में। तो इतना समझ लें। अब इसकी हाइज और लोज क्या है, तो इसका एक रेंज है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एक रेंज इसमें डाल सकते हैं और इस रेंज के हिसाब से फिर इस डेटा को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि डेटा हमें क्या बता रहा है। तो देख लेते हैं, 2 साल का डेटा मैंने ओपन कर दिया इधर, जूम आउट। यहाँ जहाँ पे भी बाजार में टॉप बना है ओके इंडिकेटर को लेके, वहाँ निफ्टी ने भी टॉप बनाया। जैसे कि यहाँ एक शॉर्ट टर्म फॉल है, 2-4 दिन का एक गिरावट आई और नेगेटिव डाइवर्जेंस पे भी ये चीज़ हो सकती है। नेगेटिव डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि निफ्टी ऊपर निकल गई बट ये नेगेटिव से भी वापस बाजार नीचे की तरफ आ जाता है। ये चीज़ इधर भी देखी जा सकती है अक्टूबर 2021 के टॉप पे, और बॉटम्स पे भी कभी कभी देखी जा सकती है। तो ये है ये अप्रैल का टॉप। अब इसके बाद जो सबसे बॉटम्स इस पॉइंट पे या फिर ये इस पॉइंट पे, तो जब बाजार गिरता है वहां पे भी कई बार लोग पोजीशन ऐड कर लेते हैं और वो फिर एक बॉटम बन जाता है क्योंकि बहुत सारी खरीदारी उस पॉइंट पे हो रही है। तो ऐसे ही एक लेवल पे वापस बाजार आ गया, ओपन इंटरेस्ट टॉप पॉइंट पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि बाजार यहाँ टॉप हो जाएगा या फिर एक और की तरफ जा पाएगा। तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद शायद बाजार में करेक्शन आ सकता है।